नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सागर जी स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में आप जानेंगे डिटेल से क्वेश्चन और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हेडिंग पता चल रहा होगा कि भारत संसाधन एवं उपयोग, ये इसकी हेडिंग है और इसी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको पहले पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जो दोस्तों सोपानी कृषि है वो राज्य मतलब उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का कौन सा राज्य लोहा के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादक करता है वो राज्य है आपका कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको हम बताते चलेंगे साथ ही साथ। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब दोस्तों, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो ये माना जाता है लोहे को। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो यह है अभ्रक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध है दोस्तों भारत से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह है डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीज का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो ये दोस्तों तृतीय स्थान है मैग्नीज उत्पादन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो यह है राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो यह है विशाखापट्टनम। यहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो यह है रेगुर। मतलब इससे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो ये कन्वेंशन हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो ये जिप्सम से बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो दोस्तों, उड़ीसा सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादक करता है। तो ये करता है मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है। तो तांबे का भंडारण है 125 करोड़ टन। भारत में कुल भंडारण है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पड़ती है बॉक्साइट की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है।
तो ये है एंड्रिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो ये दोस्तों 19.2 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये टंगस्टन, जो दोस्तों जलता है, मतलब जो प्रकाश देता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। और गैसों की बात करें तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो ये लोहे के लिए भारत सुसंपन्न है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है? तो काली मिट्टी होती है, वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अभ्रक के लिए है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यह है जादूगोड़ा, जहाँ से यूरेनियम का उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उड़ीसा किस खनिज का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है? तो यह मैग्नीज। उड़ीसा राज्य है वो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादक करता है? यानी जो बिहार झारखंड जो है वो देश का कुल कितना % अभ्रक उत्पादक करता है? तो ये दोनों राज्य दोस्तों 80%, मतलब 80% इसका उत्पादन करता है पूरे देश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये विद्युत, ये दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो ये गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो होती है जड़ोल मिट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोवा के संगयूम में कौन खनिज पाया जाता है? तो ये लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो यह है राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं बादाम पहाड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ये दोस्तों विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें कौन सी मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों जो 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 तमिलनाडु है उसमें मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहद क्षेत्र में जल की स्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? तो ये तो नीला ग्रह, मतलब जल होने की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये संभात, मतलब बंगाल की खाड़ी में पाई जाती हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो ये है तुंगभद्रा। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आगे बात करते हैं, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो ये है संसाधनों के विदोहन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काला लोहा किसे कहा जाता है, तो ये मैग्नेटाइट को कहा जाता है काला लोहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता, तो जो गंधक है उसका निर्यात भारत नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है, तो ये झारखंड में सबसे अच्छा कोयला उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं होता, तो ये मंगलौर से मैग्नीज का उत्पादन मतलब मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टैक्सोल का प्रयोग होता है, तो ये कैंसर में किया जाता है टैक्सोल का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ, तो जो वर्ष 2000 में वो हुआ था 15.5 लाख टन उत्पादन हुआ था मैग्नीज का वर्ष 2000 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो ये एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, मतलब एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है, तो ये होता है, देश में जो मैग्नीज का कुल भंडारण है वो है 1670 लाख टन, इतना होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 16% जनसंख्या है विश्व की, पूरे विश्व की, वो भारत में निवास करती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो खनिज तेल का विशाल भंडार है असम में। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो यह पुनर्पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो यह 20 nm। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो यह है अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो यह बरौनी है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो यह अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, FAO की वनी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है यानी कि 4 अरब हेक्टेयर। 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को कितने भारत का मंदिर कहा जाता है, मतलब देश में जो बांध हैं वो किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है ऐसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना %
भाग महासागरों में निहित है। तो 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक बढ़ा है अधिक जल दोहन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा पाई जाती है? तो ये 65% जल पाया जाता है किसी भी प्राणी के शरीर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेचुरल गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? मतलब प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के पास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो ये सोन नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार की नदी घाटी परियोजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह? तो ये तारापुर है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 2001 में 19.27 इतना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वन संचरण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये 3 वर्गों में किया गया है वनों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये मोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये डालफिन। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये है डालफिन एकमात्र ऐसा है जो कि भारत में ही पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो यह है हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो ये करता है 30%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो ये होता है 10 किलोग्राम का। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में किया गया था परमाणु ऊर्जा स्टेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? तो यह है कोयला दोस्तों ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो यह 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था गोंडवाना समूह के कोयला का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखाने हेतु ये प्रसिद्ध है। अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है मानचित्र अध्ययन और इसी से संबंधित जानेंगे क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिएगा। 80 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब दोस्तों मानचित्र अध्ययन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपका ऐसा रिवीजन होगा कि आप कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है दोस्तों कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ से ये प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से क्वेश्चन देख लें। अगला है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेर्शेर विधि का विकास किसने किया? तो ये किया था लेहमान ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तर रजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को दर्शाया जाता है? तो जो नीले भाग है मानचित्रों में वो जल के लिए दर्शाया जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब समोच्च रेखाएं संकेंद्री वृत्ताकार हों जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तब इससे कि भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है। तो ये पहाड़ों का लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है पीला से। जो मरुभूमि है उसको पीले रंग से दिखाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ दी जाती है? तो ये दोस्तों पठार के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए हेसियन विधि का विकास किस विद्वान ने किया था? तो ये किया था लोहमान ने किया था हेसियन विधि का विकास। अगला क्वेश्चन है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दर्शाया गया है? तो जलीय भाग है उसको नीले रंग से दर्शाया जाता है मानचित्रों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृति में इनमें से क्या नहीं होता? तो इनमें गहराई नहीं होती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेसियन विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखता है? तो ये दिखता है काला। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से किस स्थलाकृति को दर्शाया जाता है? तो ये पर्वतों को दर्शाया जाता है हल्के कत्थई कलर से। अगला क्वेश्चन है, स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद रंग से दर्शाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती हैं? तो ये होती हैं बराबर। समुद्र की जल सतह सभी जगह बराबर होती हैं। ये तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तो ये करता है तल चित्र को। अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये दोस्तों समोच्च रेखा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उच्चावच प्रदर्शन। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चनों को जूम कर लेते हैं। अब सही है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? तो यह है कंटूर या समोच्च रेखा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखा में कहाँ बनाई जाती है? तो ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती हैं तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शित होता है? तो ये होता है मंद ढाल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ये उत्तर पश्चिम दिशा से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय देशों के उच्चावच को
किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? तो ये होता है पर्वतीय छायाकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों हैस्यूर, उसे हैस्यूर कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शित के लिए खींची जाती हैं? तो ये खींची जाती हैं बाहुकूट के लिए। अगला क्वेश्चन है, छोटी महीन एवं खटित रेखाओं को ढाल की दिशा खींचकर उच्चावत प्रदर्शित की विधि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हैस्यूर, जैसा कि हमने पीछे भी बता चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए किस विधि का सहारा लेना अच्छा होता है? तो ये होता है पर्वतीय छायाकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो यह है अंक विधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तल चिन्ह के संदर्भ में किस स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। अब दोस्तों बात करते हैं कि परिवहन, संसाधन एवं व्यापार से जो क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो जानेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो ये है चेन्नई नगर, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो ये होता है समुद्री मार्ग से होता है विदेशी व्यापार। आगे बात करते हैं, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? जो पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है उसमें प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो वो है महाराष्ट्र। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है छः में, ठीक है। तो 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया 8 डाकों में, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ये हैं 10। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़क की लंबाई कितनी थी? तो ये लंबाई थी 1.46 लाख किलोमीटर, मतलब 1.46 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है? तो ये सीमांत सड़कें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ये है कोलकाता और दिल्ली। अब तो दोस्तों बहुत सारे शहर बढ़ भी चुके हैं, जैसा कि आप करंट अफेयर में क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे हमारा आगरा भी में भी बढ़ गया है और दिल्ली में भी बढ़ गया है, मतलब दिल्ली तो है ही है, और भी अब आगे आने वाले समय में और भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो ये 2005 में एयर इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन्नोज पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में स्थित है एन्नोज पत्तन। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1986 ईस्वी को
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था 1986 ईस्वी में। अब बात करते हैं देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 1959 ईस्वी में हुआ था देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था, तो ये 1957 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, मतलब कितने डाकघर हैं, तो ये हैं दोस्तों 8 डाक क्षेत्रों की संख्या, मतलब डाक क्षेत्रों की संख्या है ये, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब 8 डाक क्षेत्र हैं। अब क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया, पहले गठन पूछा था, अब अस्तित्व पूछ रहा है, तो ये 1986 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, तो ये हैं 200 आकाशवाणी केंद्र हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई, अब तो ये थी दोस्तों 1881 में। अब बात करते हैं आगे, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर नहीं है, तो ये है दोस्तों जबलपुर, जो गंगा नदी के तट पर नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है NH2 से प्रसिद्ध है, दिल्ली से कोलकाता तक। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है, तो परिवहन का मार्ग आकाश नहीं है, ये वायु मार्ग है आकाश वाला। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में घुमा घुमा के, तो इस बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगी, और इस वीडियो को पूरी आप देखिएगा टाइम निकाल के, आपका ऐसा रिवीजन होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है लेह में, जो कि लद्दाख की तरफ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार पहले हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी, तो ये बनी से 1943 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन परिवहन से संबंधित हैं, इसी को सामाजिक विज्ञान कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो 228 है राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो यह है NH7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है, तो ये वाराणसी से जाता है कन्याकुमारी तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1853 ईस्वी में, और इसी में पहली रेल चली गई भारत में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक चलती है, तो ये चलती है जम्मू तवी से। हिमसागर से कन्याकुमारी से जम्मू तवी से तक चलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है, तो ये बटा है 3 गेजों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है, तो ये बटा है 16 जोन में। अब शायद जोन दोस्तों बढ़ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि अभी रेल जोन पहले कितने थे और अब कितने बड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है गोरखपुर में है रेल जोन का मुख्यालय पूर्वोत्तर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है हाजीपुर में है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह है कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो ये है 6909। अब दोस्तों बढ़ गई है, कितनी बढ़ी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ये जयपुर में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में पड़ता है, जयपुर। अगला क्वेश्चन है असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो ये होता है पेट्रोल का परिवहन होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हुगली नदी के तट पर है हावड़ा और कोलकाता। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक किस नदी पर विकसित है? तो यह है गंगा नदी पर विकसित है राष्ट्रीय राजमार्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? तो यह है धुबरी तक स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये दोस्तों ये संख्याएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पारादीप 44वें नंबर का क्वेश्चन है पारादीप पत्तन किस राज्य में है? तो ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमार्ग का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1953 ईस्वी में हुआ था वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? तो ये रखा गया मुंबई पत्तन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो ये है 103 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्रीय तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये लंबा है 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कांडला पत्तन किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों गुजरात राज्य में है कांडला पत्तन। अगला क्वेश्चन है नुआहशेसा पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्गगांव पत्तन का विकास किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था गोवा राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने % माल को परिवहन सफर मार्ग से होता है? तो ये होता है दोस्तों 95% परिवहन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो ये किया जाता है गैस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये बांटा है 4 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है देश में सड़कों की लंबाई कितनी है?
तो जो सड़कों की लंबाई है वो है 33 लाख किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो है 66,590 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है 5,846 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो जो रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो है 63,324। इसका राइट आंसर ये हो जाए 63,324 किलोमीटर हमारी रेलवे लाइन की लंबाई है लगभग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो ये चली थी 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 14,500। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो ये है मनाली से लेह तक, संसार की सबसे ऊंची सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है NH1 और NH2 के नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सांकरी लाइन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो जो सड़कों का वर्ग नहीं है वो है स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो यह है हिमसागर एक्सप्रेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह है मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? तो ये गया है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? तो यह है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, तीसरा जलमार्ग विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो ये था बंगाल गजट, पहले समाचार पत्र का नाम था जो भारत में लागू हुआ था, यानी जो प्रचलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में मेट्रो रेल सेवा दी जा रही है? तो ये दी जा रही है कोलकाता और दिल्ली में। अब तो संख्या इनकी बढ़ चुकी है। अब दोस्तों हमारा टॉपिक है निर्माण उद्योग, और निर्माण उद्योग से जो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बन रही है हमारे साथ अंत तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो जो लौह स्थापित जो कंपनी है वो थी हमारी TISCO, मतलब टाटा लौह इस्पात कंपनी। ये थी दोस्तों सबसे पहले स्थापित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो ऐसा उद्योग मतलब जो कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये है आपका सीमेंट दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं है, जैसा कि आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग है वो है चीनी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है?
तो ये है खिलौना उद्योग, ये सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? यानी जो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइट का हुआ था। किसका दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइट का हुआ था, मतलब इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो ये केंद्र है कोलकाता रिसड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो ये है बेकारो लौह इस्पात। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि दोस्तों क्यों की गई थी? क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है और ये मुंबई में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो दोस्तों इनका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंदरी कहाँ पर स्थित है? तो सिंदरी जो स्थित है वो झारखंड में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? मतलब सबसे अधिक उत्पादन करता हो उसे कहते हैं अग्रणी। तो ये है दोस्तों कानपुर। कानपुर जो वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो ये है भद्रावती। भद्रावती समुद्र के निकट है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये होता है एल्यूमिनियम के उद्योग में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये होता है सीमेंट में, चूना पत्थर का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो जूट के कारखाने हैं 76, मतलब 77 कारखाने हैं भारत में जूट के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो ये है खरगोश। अंगोरा ऊन खरगोश से बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भेड़ से। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो ये खुला था घाटशिला में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो ये है जमालपुर का। जमालपुर का जो रेलवे वर्कशॉप है वो सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो ये है बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक राज्य में है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था रानीपेट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दम घोंटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है CO को।
CO को कहा जाता है दम घोंटू गैस। अगला क्वेश्चन है सलेम किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है सलेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? तो यह है जनसंख्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1869 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चेन्नई को कॉटन पॉलिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा गन्ने के 10 टन रस कितनी गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? तो ये बनती 5 टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो ये करी गई थी एट्टीवरमपलायम गांव में। सॉरी दोस्तों, इसमें नहीं था, ये था सुखोमाजरी गांव में पड़ता है, तो सुखोमाजरी गांव। अगला क्वेश्चन है हमारा कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है फुटलूस उद्योग। अगला क्वेश्चन है नेपाल नगर की स्थापना नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अखबारी काज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो ये है रसायन खाद उद्योग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? तो यह है गुड़ उद्योग। अगला क्वेश्चन है हमारा जूट उद्योग में सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं महानदी तट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित हैं? तो ये है पटना क्षेत्र में सबसे अधिक चीनी की मिलें स्थापित है। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो बताना दोस्तों, इसके हम 4 ऑप्शन बोलते हैं जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ये है दोस्तों सीमेंट उद्योग, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण मतलब आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो यह है छोटे पैमाने का उद्योग। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं निजी उद्योग में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो ये हुई थी क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह की सुविधा अच्छी थी, कपास निकट में उपलब्ध और पूंजी उपलब्ध। ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है? तो ये है बांसबेरिया विडला नगर। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? तो ये है दोस्तों बोकारो लौह इस्पात, जैसा कि हम पीछे एक रिपीटेड क्वेश्चन है बता चुके हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो यह है चीनी उद्योग। ये उपभोक्ता उद्योग की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये हुई थी मेथिल आइसोसाइट के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? तो ये हुआ था सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है परिवहन, संसाधन व व्यापार। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो यह है चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित महामार्ग है चेन्नई। बढ़ते हैं आगे। आगे, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो ये होता है समुद्री मार्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 6 भागों में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 8 में। ठीक है दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि ये बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि कोई कोई क्वेश्चन रिपीटेड हो जाता है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसको याद कराने के लिए दोबारा दिया गया है। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ये हैं 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये लंबाई थी 1.46 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो यह है सीमांत सड़कें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों बात करते हैं एक अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि भारत में राष्ट्रीयवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर परीक्षा में बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे जारी करते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो ये करी थी 12 मार्च 1930 को करी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो ये करी थी 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो ये किया था दांडी यात्रा के द्वारा। दांडी यात्रा के द्वारा किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो ये गांधी इरविन समझौता था, वो उसे जाना जाता है दिल्ली समझौता के नाम से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ए.ओ. ह्यूम द्वारा नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्स एक्ट किसने लागू किया? तो ये किया था लिटन ने। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1916 को हुआ था लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो ये पारित किया क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये एकदम रट लेने चाहिए आपको। अगला है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो ये गांधी और जिन्ना के बीच में पूना समझौता हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो ये हंटर समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के हृदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ये औरंगजेब साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? क्योंकि दोस्तों नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से करी थी। तो क्यों की थी दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी को हुआ था रंपा विद्रोह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वापस लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1934 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1913 में और लाला हरदयाल ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो ये 1925 में करी गई थी केवी हेडगेवार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को तोड़ा था? मतलब किस तारीख को नमक कानून तोड़ा गया था? तो ये तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो ये M.N. राय ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो ये दयानंद सरस्वती का नारा है, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के संस्थापक कौन हैं? तो स्वराज दल के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो ये 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने करी थी आर्य समाज की स्थापना। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, इनको रट के जाइएगा, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपका पेपर एकदम अच्छा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पारित हुआ था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और
किस देश के शासक के समर्थन में किया गया था? तो ये 1930 में तुर्की के समर्थन में किया गया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन। अगला क्वेश्चन है श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1929 में बनाया गया था श्रमिक विवाद अधिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अली मुसालियाल ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये मोफला विद्रोह का अली मुसालियार ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है खलीफा पद की संपत्ति नहीं सॉरी दोस्तों, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? तो ये 1924 ईस्वी में खत्म हुआ था खलीफा पद की समाप्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये एम.एन. राय ने करी थी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? तो ये 1915 में गांधी जी भारत में वापस आए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1934 में करी गई थी कांग्रेस पार्टी मतलब कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? तो ये की थी मैकडोनाल्ड ने करी थी। अगला क्वेश्चन तीन कटिया प्रणाली लागू हुआ था? तो ये किसानों पर हुआ था तीन कटिया प्रणाली लागू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? तो ये ओरोबो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो ये जर्मनी में जर्मनी अर्थव्यवस्था एवं आजीविका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है वाडा बंदी आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कहाँ पर हुआ। वाडा बंदी आंदोलन दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, हम भी देखें कौन कौन बच्चा कर पाएगा। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1966 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक कृषि सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ये इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक कृषि। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोली? तो ये खोली थी काबसजी नानाजी दाभार ने। किसने खोली थी? काबसजी नानाजी दाभार ने। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था कार्ल मार्क्स ने किया था वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? तो ये करी गई थी कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ? वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1828 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो ये 1769 में इसका 1770 में हुआ था। ये दोस्तों 1770 है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है 1770 नहीं, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ?
तो ये हुआ था 1881 में। अगला क्वेश्चन है वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने वाटर फ्रेम किसने बनाया? तो ये बनाया था रिचर्ड आर्कराइट ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स आर गिब्स ने। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कोयले उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जमशेद जी टाटा ने दादा आयरन ब्रांड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो ये करी थी 1907 में। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में हुई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो ये करी गई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित करी गई? तो ये बम्बई में करी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बम्बई में पहला चमड़ा मिल कब खोला गया? तो ये खोला गया था 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो ये इंग्लैंड में चला था 10 घंटे का आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1907 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो ये किया गया था जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? तो ये किया था जॉन के ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ये क्रॉम्पटन ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। सॉरी दोस्तों, क्रॉम्पटन ने नहीं, इसने किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। ऊपर वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही है, ये डी इसमें राइट आंसर है, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो ये 1910 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो ये वस्त्र उद्योग से हुई थी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी इली हिडनी ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? धर्म सुधार आंदोलन नहीं है, बाकी सब कारण हैं। अगला क्वेश्चन है जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो ये किया था एडमंड कार्टराइट ने किया था जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित है? तो ये है विद्या देवी सरस्वती जी का फोटो अंकित है। अगला क्वेश्चन है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो ये जेम्स वाट ने बनाया था पहला वाष्प इंजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों में
मैन चेस्ट के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे हैं? तो ये हैं महाराणा रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, लोह गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो ये करी थी अब्राहम डर्बी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया गया? तो ये दिया गया था उद्योगों को राजकीय संरक्षण देने की वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था लाला लाजपत राय को। बनाया गया था AITUC का प्रथम अध्यक्ष। अब दोस्तों अब पढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा शहरीकरण और शहरी जीवन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये करी थी एबेनेजर हावर्ड ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी कृषि के प्रभावी से कैसा जमाव संभव है? तो यह है संपत्ति का जमाव। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये 1870 ईस्वी को लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के उद्योग किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये हुआ था श्रमिक वर्ग का। हर जगह पर श्रमिकों का ही शोषण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है महानगरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो ये आया था मध्यम वर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये बढ़ी थी प्रगतिशील प्रवृत्ति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन किसी के समझ में नहीं आ रहे हो बिल्कुल भी, क्योंकि जिसने कभी पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है उसकी समझ में क्या आएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को आप देखेंगे और इसके पीछे का जो डिटेल है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी समझ में 100% आएगा। तो ऐसा कोई उदास होने की ज़रूरत नहीं है, समझ में सबके आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का चित्र माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रभाव क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो 10 लाख से 40 लाख तक पहुंच गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये करी गई थी मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके रूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो ये शहरीकरण से किया गया है। बढ़ते हैं आगे।